भी जुड़ गए हैं। चलिए सूरज से भी जान लेते हैं कि अब तक क्या कुछ अपडेट और क्या कुछ जानकारी मिल रही है। सूरज की ओर रुख करते हैं। सूरज, क्या कुछ अपडेट और जानकारी मिल रही है? सूरज, देखिए सुबह 9 बजे तक लगभग 11.74% फीसद ये कह सकते हैं कि मतदान हो चुके हैं चारों लोकसभा सीटों पर। और फिलहाल चारों लोकसभा सीटों की अगर बात करें, रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और धनबाद, शांतिपूर्ण मतदान सुबह से ही जारी है। और जैसे हमने बताया कि अभी मैं हूं जेवीएम श्यामली में, ये मैकॉन का इलाका है। थोड़ी देर के बाद महेंद्र सिंह धोनी, जो क्रिकेट के बादशाह कहे जाने वाले रांची के राजकुमार, वो थोड़ी देर के बाद अपने परिवार के साथ इसी श्यामली स्कूल जहां पर उन्होंने पढ़ाई करी है, और इसी स्कूल में वो पूरे परिवार के साथ वोट करने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। हालांकि देखिए पूरे जितने भी बूथ है यहां पर रांची में मतदान केंद्रों पर बढ़ चढ़कर जो मतदाता है वो हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि गर्मी का भी थोड़ी गर्मी भी देखी जा रही है, और गर्मी के वजह से थोड़ी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि लोग ज्यादातर सुबह ही यहां पर पहुंचे थे। और सुबह 7 से लेकर अभी तक की अगर बात करें, लगभग 10:20 हो गए हैं। मतदान केंद्रों पर भीड़ अब थोड़ी थोड़ी कम होती नजर आ रही है, क्योंकि इसकी वजह बिल्कुल साफ है, गर्मी का टाइम है। अब जो फीसदी है अगर हम बात करें, थोड़ी ये जो लेवल है वो कम हो जाएगी, लेकिन 3 से 5 का जो वक्त रहेगा उसमें जो परसेंटेज की बात कर ले तो वो उसमें थोड़ी सी चढ़ाव देखी जाएगी, यानी बढ़ेगी। तो ये कह सकते हैं कि अभी धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर थोड़ी भीड़ कम नजर आ रहे हैं। कुछ लोग मुझसे अगर बात करते हैं, भाई साहब क्या नाम हुआ? रोहन भाटिया। भाटिया जी, ये बताएं इस बार मुद्दा क्या होगा वोट करने का? जो पूरे देश में एक अलग सा माहौल देखा जा रहा है, जो तरक्की चल रही है लास्ट 10 साल में उसी को कंटिन्यू करेंगे। हाँ, बस वही मुद्दा। अगर हम रांची की बात करें तो रांची में और क्या कुछ होनी चाहिए, और रांची इन 5 सालों में कितना विकास हुआ? रांची में शहर तो विकास कर ही रहा है, सड़कें अच्छी बन गई पूरे आउटस्कर्ट्स में, ब्रिज बन रहा है, लोग आ रहे हैं बाहर से, बस रहे शहर में, बिजनेस। एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन भी शहर में अच्छी है, कॉलेजेस भी हैं, बट इंडस्ट्री नहीं है जिस पर सरकार को काम करना चाहिए। आइए मैडम, आपसे भी थोड़ा सा बात कर लें। क्या नाम है मैम आपका? मोनिका भाटिया। मैडम ये बताएं कि इन 5 सालों की अगर हम बात करें, जो बीजेपी की सरकार रही है, अब फिर से नई सरकार चुनने का मौका मिला, कैसा सरकार वही आए जो हमारे सबके हित में काम करे, हम लोगों के विकास के बारे में सोचे, लोगों के विकास के बारे में सोचे, जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की, पॉवर्टी की, इन सबको सॉल्व कर सके। बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है। अच्छा, रांची की अगर बात करें तो रांची में महिलाएं कितनी सेफ हैं? क्या आपको रांची की हो? मैं रांची आई हूँ। अच्छा। और रांची की सेफ्टी अभी और इम्प्रूव करनी चाहिए। आइए मैडम, जरा आपसे मैं बात कर लूँ। क्या नाम है आपका? रुचि भाटिया। रुचि जी, ये बताएं कि देश में कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, से लेकर आप वोट करने के लिए आई हैं? अभी तक जो इमेज हम लोग के माइंड में सेट है, और जो प्रधानमंत्री लास्ट 5 इयर्स से जो इतना चेंजेस लाए हैं, मुझे तो नरेंद्र मोदी जैसा ही प्रधानमंत्री चाहिए। वजह क्या है? वजह क्योंकि उन्होंने इतना इम्प्लीमेंट किया, जो बोला है वो करके दिखाया है। बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, हर फील्ड में आप देख लीजिए, हर एस्पेक्ट्स में देख लीजिए, पॉवर्टी लाइन में देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लीजिए, हर चीज़ में जो जो उन्होंने कमिटमेंट किया है उस पर आगे वो अमल किए हैं। और हम चाहते हैं कि वही ऐसे ही प्रधानमंत्री आए जो हमारे देश के विकास में हम लोग की मदद करें। रांची की अगर सेफ्टी की बात करें तो आज की तारीख में महिलाएं कितनी सी? महिलाएं, देखिए महिलाएं वाला जो मुद्दा है वो एक्चुअली नॉन नेगोशिएबल है, ये सदियों से चला आ रहा है। ठीक है, अभी लोगों का परसेप्शन बहुत चेंज हो गया है। अभी महिलाएं अलग से कोई स्पेशल अटेंशन नहीं है, महिलाएं, पुरुष और महिलाएं बराबर ही हैं, बराबर तराजू में ही हैं। जितना महत्व पुरुष का है उतना महिला का भी है। तो आई थिंक इट इज़ इक्वालिटी। बार बार महिला पे इन्फोसिस करके उन लोग को कमज़ोर मत दिखाइए, महिला इज़ इक्वल। थैंक यू। हाँ जी, बिल्कुल। तो और भी कुछ लोग हैं, आइए। थोड़ी देर के बाद इस बूथ में अभी महेंद्र सिंह धोनी भी आने वाले परिवार के साथ, क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पे? उनके लिए पूरा व्यवस्था किया गया है, पूरा सिस्टम ढंग से कार्यक्रम होगा यहाँ पे। धोनी जी आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं? धोनी आएंगे, उनके परिवार आ रहे हैं वोट देने के लिए, और पूरा व्यवस्था यहाँ किया गया है। और बहुत उत्साह है यहाँ, सुबह से लोग जमे हुए हैं
कि धोनी को के साथ सेल्फी लेना है, फलना लेना है, इसके सिलसिले लगे हुए। बूथ संख्या कितने पर वो वोट करेंगे? 377 में वो वोट करेंगे। हम लोग वो हर बार चुनाव के दौरान यहीं पर आते हैं। उनकी पढ़ाई भी इसी स्कूल में? इसी स्कूल में उनका पढ़ाई हुआ है, खेल कूद इसी स्कूल में हुआ है। और उनके जो पापा थे यहीं मेकोन में काम करते थे उनके पापा, और इसी स्कूल से उनका शुरू से पढ़ाई हुआ है। हम लोग शुरू से उनको देखते आए हैं बच्चे से, और हम लोग भी उनके साथ खेलते कूदते थे। और अलग से लोगों की जो हुजूम यहाँ पर दिख रही है, बस सिर्फ सेल्फी के लिए हुजूम है, और उनका वोटिंग होगा और यहाँ खाली हो जाएगा बूथ। ये सिस्टम है। हर वर्ष चुनाव के दौरान यहाँ आते हैं। नैना, देखिए बिल्कुल एक लोगों में उत्साह इसलिए यहाँ पर देखी जा रही है। एक वजह यह भी है कि महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ थोड़ी देर के बाद अब आएंगे, यहाँ पे वोट करेंगे। नैना, और इस बीच सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? चूंकि मतदान हो रहा है और ऐसे में काफी तादाद में पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए लोग, और ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए? सूरज, देखिए सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो रांची लोकसभा क्षेत्रों में तकरीबन 11,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किए गए हैं। इसमें लगभग 1,000 सुरक्षा कर्मी को कह सकते हैं कि रिजर्व में रखा गया है। और रांची लोकसभा क्षेत्र में आधा दर्जन से भी ज्यादा सेंसिटिव बूथ बताया जा रहे हैं जो नक्सल प्रभावित एरिया में है। चाहे वो सिल्ली के एरिया की बात कर ले, मैक्सक्लूसीगंज की बात कर ले, पिठौरिया की बात कर ले, ऐसे कई जो जगह है वो सेंसिटिव बूथ के तौर पर उसे चिन्हित किया गया है। और वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ जो स्टेट पुलिस है उन्हें भी लगाए गए हैं। कई बल यहां पर तैनात हैं। जैसे हमने बताया कि रांची में लगभग 13,000 जवानों को तैनात किया गया है विभिन्न बूथों की अगर हम बात करें। हालांकि चारों लोकसभा सीटों की अगर बात करें तो 25,000 से भी ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। और चुनाव आयोग पूरी तरह से पैनी नजर बनाई हुई है। चुनाव कंट्रोल रूम में हर बूथ की मॉनिटरिंग किए जा रहे हैं। किस बूथ में किसकी स्थितियां क्या है उसे चुनाव आयोग पूरी तरह से नजर बनाई हुई है। तो ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के साथ साथ प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि भय मुक्त और स्वस्थ यहाँ पर चुनाव करा सके। तो कुल मिला के यही है कि सुरक्षा की बात कर ले या फिर व्यवस्था की बात कर ले तो पूरी तरह से मुकम्मल है। हालांकि देखिए अभी तक किसी तरह कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है क्योंकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। गर्मी भी चरम पे है और गर्मी होने के बावजूद भी लोग बूथों पर नजर आ रहे हैं। हाँ सूरज, अब ठीक है, अब सवाल ये है कि रांची सीट पर जो मुकाबला है वो इसमें काफी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। एक तरफ संजय सेठ है तो वही दूसरी तरफ यशस्विनी सहाय के बीच यह मुकाबला है। ये दोनों आमने सामने, ऐसे में यह मुकाबला जो है और कितना रोचक माना जा रहा है? देखिए बिल्कुल संजय सेठ की अगर बात करें तो इससे पहले भी वो सांसद रह चुके हैं। एक बड़े चेहरे हैं वो, खासकर भारतीय जनता पार्टी के, और उनके ऑपोजिशन में मतलब उनके खिलाफ अगर हम बात करें तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस कोटे से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय खड़ी है। तो ये दोनों के बीच एक मुकाबला अगर बात करें तो देखा जा रहा। वहीं अगर हम जमशेदपुर की बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी हैं जो सिटिंग एमपी हम कह सकते हैं विद्युत वरण महतो, उनका मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी समीर मोहंती के साथ है। तो दूसरी ओर धनबाद लोकसभा की बात करें तो भाजपा से डोलू महतो और इसके अलावा कांग्रेस से अनुपमा सिंह के बीच सीधी टक्कर है। हालांकि देखिए सबसे इंटरेस्टिंग अगर हम बात करें चुनाव की तो वो गिरिडीह में देखा जा रहा। गिरिडीह में तीन ऐसे चेहरे हैं, तीनों के बीच जबरदस्त फाइट देखी जा रही है और लगातार कांटों की टक्कर भी देखे गए हैं। आपने देखा कि इससे पहले प्रचार प्रसार की बात कर ले तो कई जो दिग्गज है वो गिरिडीह का दौरा कर चुके हैं। तो गिरिडीह की अगर हम बात करें तो एनडीए के जो उम्मीदवार है यानी आजसू के जो उम्मीदवार है चंद्रप्रकाश चौधरी जो सिटिंग एमपी है, उनकी मुकाबला कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता है मथुरा प्रसाद महतो, इसके अलावा एक अन्य निर्दलीय कैंडिडेट की अगर हम बात कर ले तो जयराम महतो, यानी तीन चेहरे गिरिडीह पे साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तो गिरिडीह का जो मुकाबला है काफी दिलचस्प है। लोगों की निगाहें गिरिडीह लोकसभा पर टिकी हुई है। तो ये कुल 4 लोकसभा सीट की सिनेरियो है, लेकिन अब ये देखना कि जनता किसे जिताकर पार्लियामेंट भेजती है। और ठीक है, वैसे में काफी वही अगर आम लोगों की बात करें तो आम लोगों में भी काफी नाराजगी देखने को मिलती है कि चुनाव के बाद जो विधायक है, जो सांसद है हमारे, वो आते नहीं और कई काम है जिन्हें करना चाहिए और वो करवाते नहीं है। लेकिन इस बार क्या लगता है कि क्या बीजेपी के नाम पे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ये बीजेपी को वोट मिलेगी?
देखिए मैक्सिमम लोगों का कहना है कि इस देश में विकास बेहतर हुई है। शिक्षा की बात कर ले, रोजगार की बात कर ले, एजुकेशन, मतलब तमाम जो चीजें हैं, चाहे वो हेल्थ ग्राउंड की बात कर ले, तो लोगों के कहना है कि विकास काफी अच्छे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो विकास हमारा मुद्दा है, विकास को लेकर लोग वोट करेंगे कि इस देश में अच्छा काम हुई है। प्रधानमंत्री एक सशक्त प्रधानमंत्री हैं जैसा लोग कह रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमारा वोट उनके साथ है। यानी 10 सालों की अगर बात करें तो 10 सालों में काफी बेहतर काम हुए हैं पूरे देश में। झारखंड में भी काम काफी हुए हैं। तो इनका एक मकसद है कि अब ऐसे व्यक्ति को जिताकर भेजना है कि जो उस क्षेत्र की विकास करे, उस स्टेट की विकास करे और देश की विकास करे। तो ऐसी स्थिति में तमाम जो लोग हैं, 90% लोग कह रहा है कि हमारा वोट विकास को लेकर, हमारा वोट रोजगार को लेकर, हमारा वोट शिक्षा को लेकर, हमारा वोट स्वास्थ्य को लेकर है। तो ये मूलभूत जो चीजें हैं, इन तमाम चीजों को लेकर लोग यहाँ पर वोट करते नजर आ रहे हैं। सूरज, जैसे में आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि अभी उनके मन में क्या चल रहा है और किन मुद्दों को लेकर वो मतदान करने पहुंच रहे हैं। सूरज, देखिए मुद्दे तो ऐसे कई हैं, जैसे हमने बताया कि मुद्दों की भरमार है। लोग तो हर एक मुद्दे को लेकर यहाँ पर सोच के आए हैं वोट करने के लिए, वोट कर भी रहे हैं जैसे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ले, या फिर हम रोजगार के क्षेत्र की बात कर ले, स्वास्थ्य की बात कर ले, तो ऐसे कई मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर लोग वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। और भी ऐसे कुछ लोग, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और एक्सक्यूज मैम, मैडम वोट करने जा रही हो आप, तो आपका मुद्दा इस बार क्या कुछ खास रहेगा? देश में कैसा काम हुआ है? देश में बहुत अच्छा काम हुआ है। देश में बहुत अच्छा काम हुआ और मैं चाहती हूँ ऐसा ही काम होता रहे। बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि 10 किलोमीटर 10 मीटर रेडियस तक इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि मैंने किसको वोट दिया, क्या वोट दिया, वो पता ना चले। तो मैं बस यही चाहूंगी कि हाँ, मैंने वोट दिया। अभी मैं बेटी को वोट दिलाने आ रही हूँ। मैं वोट दे चुकी हूँ। मेरा लॉरेटो में था, बेटी का JVM में है। मैं वो दिलाने है। आपका खुद का देश में कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, कैसा विकास हो रांची में? रांची में विकास अच्छा हो रहा है और अच्छा होना भी चाहिए। जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ है। काफी तरक्की कर रहे हैं। हमारे काफी पुल थे जो कई बहुत दिनों से बंद पड़े थे, सब लोग जान रहे हैं। काम हो रहा है और होगा। और क्या कुछ कमी है रांची की अगर हम बात करें तो? और क्या कुछ होना चाहिए अगर दूसरे स्टेट की अपेक्षा अगर हम बात करें? फ्लाईओवर्स काफी कम बन रहे हैं। फ्लाईओवर्स काफी कम है जिसके कारण ट्रैफिक काफी रहता है। बाकी सब कुछ तो ठीक है, एज यूजुअल जैसा है। एजुकेशन की बात करें तो रांची में क्या कुछ खास है? क्योंकि बहुत बार ये देखा गया कि ज्यादातर जो स्टूडेंट है दूसरे स्टेट जाते हैं, तो एजुकेशन हब भी होना चाहिए। एजुकेशन के लिए बाहर से भी लोग यहाँ आते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें मैं जानती हूँ कि बहुत दूर दूर से बाहर बच्चे यहाँ आते हैं। तो एजुकेशन के लिए मामले में ये भी बहुत अच्छा है। रांची बहुत अच्छा है। सामने खड़े हैं स्कूल के, इनका रेपुटेशन बहुत अच्छा है। DPS बगल में है, बहुत अच्छा है। काफी अच्छा है। हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें, रांची हेल्थ सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा है, होना चाहिए और विकास की जरूरत। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि कोई गलत है, सब कुछ अच्छा है। मेरा रांची बहुत अच्छा है, मैं इतना ही कहूंगी। चलिए, रांची बहुत अच्छा है। नैना, देखिए लोगों का क्या कहना आप सुन रहे हैं और लोग उत्साहित भी नजर आ रहे हैं क्योंकि 5 साल के बाद एक बार फिर से इन्हें अपनी सरकार चुनने का मौका मिला है। देश में कैसा प्रधानमंत्री चाहिए, इनके इलाके में कैसा सांसद चाहिए, देश में कैसा विकास चाहिए, स्टेट में कैसा विकास हो रहे हैं, रांची लोकसभा में कैसे विकास हो रहे हैं, और आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे सूरज। और